मैं हूं एलबी चौधरी और मैं आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब के चैनल एलबी सर की इंग्लिश क्लास से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, वॉइस के बारे में हमारी जो नॉलेज है काफ़ी कंफ्यूजन वाली होती है। यानी वॉइस की क्या टाइप्स होती है, वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होता है और वॉइस में टेंस का चेंज किस तरह होता है, इसके बारे में हमेशा हमारी कंफ्यूजन जो है रहती है। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके सामने वॉइस के एक एक पार्ट को 3 वीडियोस के माध्यम से लाऊंगा ताकि आपको वॉइस के ऊपर एक कंप्लीट इन डिटेल्स नॉलेज मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो पार्ट 1 है और इस वीडियो में मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के वॉइस कैसे चेंज होते हैं, वॉइस चेंज के रूल्स क्या है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों, मैंने बोर्ड पर वॉइस के डेफिनेशन को लिखा है। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर इट इज द सब्जेक्ट दैट डज द वर्क और समथिंग हैज बीन डन टू इट। दोस्तों, अगर हिंदी में इसकी व्याख्या करूं तो कहा गया है कि वॉइस जो है वर्ब का वह फॉर्म है जिससे इस बात का पता चलता है कि जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है या सब्जेक्ट का हो करके कोई और काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है अनिल इज रीडिंग अ बुक। पैसिव वॉइस में इसको नजर डालते हैं तो देखिए क्या होता है, अ बुक इज बीइंग रेड बाय अनिल। दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर क्या हुआ? एक्टिव वॉइस में अनिल जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है यानी कि सक्रिय है और वो किताब पढ़ रहा है। पैसिव वॉइस में अनिल जो है इनएक्टिव हो गया है यानी कि पैसिव बन गया है, निष्क्रिय बन गया है। अब वो अनिल जो है वो एजेंट का काम कर रहा है। बुक जो पहले ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया है और सेंटेंस बना है अ बुक इज बीइंग रेड बाय अनिल। दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ बेसिक रूल्स है जिस पर हम नजर डालते हैं। रूल नंबर 1 में दोस्तों लिखा है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। एग्जाम्पल दोस्तों एक बार देखते हैं। नेहा इज टीचिंग स्नेहा। दोस्तों, यहां पर नेहा जो है सब्जेक्ट है, टीचिंग वर्ब है और स्नेहा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो देखिए जो स्नेहा पहले एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट थी अब वो सब्जेक्ट बन चुकी है और सेंटेंस बना है स्नेहा इज बीइंग टॉट बाय नेहा। अब पैसिव में नेहा ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रही है बाई के साथ मिलकर। रूल नंबर 2 में दोस्तों देखिए एक्टिव वॉइस का वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है पैसिव वॉइस में। जी हाँ दोस्तों, यू शुड हैव क्लियर आइडिया दैट जैसे ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं वर्ब का रूप बदल जाता है।
पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी वर्ब का तीसरा रूप पैसिव वॉइस में हमेशा लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैंने दोबारा एक एग्जाम्पल दिया है, नेहा इज टीचिंग स्नेहा। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव वॉइस में टीचिंग जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में है। पैसिव में देखिए टीचिंग का हमने थर्ड फॉर्म लिया है टॉट। स्नेहा इज बीइंग टॉट बाय नेहा। क्लियर फ्रेंड्स? होप सो। रूल नंबर 3 देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस का टेंस पैसिव में चेंज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगले बोर्ड पर एक्टिव से पैसिव में जैसे ही सेंटेंस जाता है तो सेंटेंस का टेंस जो है बदल जाता है, और मैं अगले बोर्ड पर टेंस के कंप्लीट चार्ट आपको दूंगा और उसी के बेसिस पर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस का बदलाव करेंगे। रूल नंबर 4 दोस्तों है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई शब्द जोड़ देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये 4 रूल मैंने पहले बोर्ड में आपको दिखाया और अगले बोर्ड में हम आपको दिखा रहे हैं टेंस के चार्ट कैसे बदले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस बोर्ड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट आपके नॉलेज के लिए दिया है। दोस्तों, ये चार्ट आपके लिए गेम चेंजर होगा दोस्तों, गेम चेंजर। एंड व्हाई फ्रेंड्स? अगर आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका जो है बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कभी भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। यस फ्रेंड, ये चार्ट है टेंस का। देखिए दोस्तों, हमने कुल 8 टेंस को लेकर के ये चार्ट बनाया है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है, मेन वर्ब, वो हमेशा अपने प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब 1 में होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है बाई का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो अपने हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर बाई दिया है, कहीं पर बाईस होता है, कहीं पर बाई होता है। और सेंटेंस में अगर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है तो आप मान के चलिए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग इज, आर, एम तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। दोस्तों, सेकंड जो हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे हम कि जो सेंटेंस है किस टेंस में है? सिंपल तरीका यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का कि अगर सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है या फिर एम का प्रयोग हुआ है और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है, तो समझ जाइए दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग इज, आर, एम के साथ साथ बीइंग शब्द जो है एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगेगा ही। दोस्तों, तीसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? आसान तरीका है फ्रेंड्स। सेंटेंस में यदि हैज है, हैव है, तो ऑटोमेटिकली वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में भी होगा, और अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज और हैव के साथ में बीन शब्द जो है
एक्स्ट्रा जोड़ते हैं और वर्ब तो थर्ड फॉर्म में था ही, तो वर्ब के फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म में है। दोस्तों चौथा हमारा टेंस है सिंपल पास्ट। यस फ्रेंड, सिंपल पास्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसका वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में होता है। जैसे बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट है। अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज आर एम नहीं है, वाज वर नहीं है, हैज हैव नहीं है, हैड नहीं है, केवल और केवल वर्ब है और वो भी सेकेंड फॉर्म में, तो निस्संदेह दोस्तों वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है। और सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनाने के लिए हम लोग लगाते हैं वाज या फिर वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। दोस्तों पांचवा हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस फ्रेंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है कि सेंटेंस में होगा वाज या फिर होगा वर, और वर्ब के साथ में ING अगर जुड़ा हुआ है, यानी अगर बाई है तो बाइंग होगा, वाज होगा या फिर वर होगा, तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। और उसको बनाने के लिए पैसिव में हम लोग वाज वर के साथ बीइंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लग जाता है। दोस्तों अगला हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है भाई? पास्ट परफेक्ट के टेंस को पहचानने का तरीका है सिंपल। इसमें हैड होता है और हैड के साथ में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। अगर ऐसा है तो निसंदेह वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है। दोस्तों इसका पैसिव कैसे बनेगा? हैड के साथ में बीन जोड़ देंगे और वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में हैड के साथ होता ही है, बदलने की कोई जरूरत है ही नहीं। दोस्तों सातवां हमारा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस इज सो सिंपल टू आइडेंटिफाई, यू आर ऑलवेज हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टेंस। क्या होता है? बहुत आसान तरीका है। विल होता है सेंटेंस में या फिर सेल होता है, या तो विल होगा या फिर सेल होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसमें। इसको बनाने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, विल सेल के साथ में फिर एक एक्स्ट्रा बी शब्द जो है जोड़ देते हैं, बी, और थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही दोस्तों। अब दोस्तों आठवां हमारा लिस्ट है मॉडल्स का। दोस्तों मॉडल्स क्या होता है भाई? कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, इनको कहते हैं मॉडल्स। और दोस्तों जैसे हमने सिंपल फ्यूचर में बी लगाया वैसे ही सारे मॉडल के साथ में बी शब्द लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर हम लोग किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगले बोर्ड में देखिए फिर हम लोग कैसे बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, पिछले बोर्ड में मैंने चार्ट के द्वारा आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस ट्रांसफर करने के लिए टेंस में चेंज किया जाता है। अब दोस्तों उस चार्ट को फॉलो करके एक एक करके हम सेंटेंस को बनाएंगे अलग अलग टेंस का। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में जो पार्ट 1 है हम लोग फोकस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पर। सबसे पहले हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है। सेंटेंस में वर्ब अपने प्रेजेंट फॉर्म में रहता है। तो पहला हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही हेल्प्स मी। दोस्तों चार्ट को फॉलो कीजिए
सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई सेंटेंस होता है या कोई एक्टिव वॉइस होता है तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग इज, आर, एम तीनों में से जो सुटेबल है सेंटेंस के हिसाब से उसको पिक करते हैं, फिर लगा देते हैं अपने पैसिव वॉइस में। तो देखिए दोस्तों, ही हेल्प्स मी। अब दोस्तों इस सेंटेंस में ही जो है सब्जेक्ट है, हेल्प्स जो है मेन वर्ब है और मी जो है ऑब्जेक्ट है। हमने रूल जो बताया था उसके हिसाब से चेंज ऑफ पोजीशन, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। तो कन्वर्ट कीजिए दोस्तों, फिर देर किस बात का। मी को चेंज करेंगे, अगर उसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो आई हो जाएगा पैसिव वॉइस में दोस्तों। माइंड इट फ्रेंड, व्हेन वी विल चेंज मी एंड व्हेन वी ब्रिंग इट एज ए सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, इट बिकम्स आई। और आई के साथ क्या लगेगा दोस्तों? एम। तो आई एम और हेल्प का थर्ड फॉर्म दोस्तों हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड बाई लगा दिया हमने, और ही जब कन्वर्ट होकर एजेंट बनेगा तो हिम बन जाएगा। इस तरह दोस्तों हमारा सेंटेंस बना पैसिव वॉइस में, आई एम हेल्प्ड बाई हिम। सब्सिक्वेंटली फ्रेंड्स तो और सेंटेंस है, सेम रूल को फॉलो किया है क्योंकि सेम टेंस के वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस का टेंस सेम है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेम रूल फॉलो होगा। सी टीचर्स यू, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पैसिव में पहले आ जाएगा तो यू जस का तस रहेगा। यू के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों? आर लगाते हैं, तो यू आर, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हमने लगा दिया, बाई जोड़ करके हमने सी का कन्वर्सन हर में कर दिया। तो सेंटेंस बन गया दोस्तों, यू आर टॉट बाई हर। थर्ड सेंटेंस फ्रेंड है, वी रिस्पेक्ट हिम। अब दोस्तों सेम रूल को अप्लाई करते हुए जो यहां पर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हिम है ऑब्जेक्ट के रूप में, उसको हमने सब्जेक्ट के पोजीशन में लाया तो ये बन गया ही, और ही के साथ में लगता है क्या? इज। ही इज थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्टेड बाई कर दिया हमने, और वी को जब हम कन्वर्ट करते हैं यानी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तो बन जाता है अस। तो ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस, ये हुआ आपका पैसिव। फ्रेंड्स अब अगला सेंटेंस हमारा है, सॉरी टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दोस्तों चार्ट में देखिए हमने लिखाया है कि अगर सेंटेंस में इज है, आर है, एम है, वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में है और साथ में उसके आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो सेंटेंस को आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसको बनाते कैसे दोस्तों? इज, आर, एम प्लस उसके साथ में हो जाता है बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है। इस तरह दोस्तों बन गया। देखिए आप एक्टिव से कैसे बना पैसिव। सेंटेंस है, रीता इज हेल्पिंग मंजू। मंजू एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में बन जाएगी सब्जेक्ट। मंजू को हमने आगे लाया, मंजू के साथ में इज लगा दिया मैंने, मंजू इज, और बीइंग शब्द को हमने जोड़ दिया, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो गया। मंजू इज बीइंग हेल्प्ड बाय रीता। रीता जो है वो अब ऑब्जेक्ट बन गई इस पैसिव वॉइस में। इस तरह दोस्तों हमने बाकी जो है सेंटेंस को सेम रूल को अप्लाई किया है, बनाया है। अगला जो टेंस है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसकी पहचान किया है दोस्तों मैंने पहले ही चार्ट पे बता दिया है। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है, चार्ट में देखिए हैज़ और हैव जहाँ रहेगा समझ जाइए दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट साथ में ऑलरेडी
वर्ब जो है अपने थर्ड फॉर्म में होता ही है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा क्या होगा पैसिव में, हैज और हैव के साथ में बीन शब्द जो है जुड़ जाएगा और वर्ब का फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में हमेशा रहता ही है हैज और हैव के साथ में। सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। द वर्क यहां पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, पैसिव में हम सामने लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा द वर्क। काम अकेला है, सिंगल है तो हैज लगेगा, साथ में बीन जुड़ गया, द वर्क हैज बीन, और फिनिश तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है ही, फिनिश्ड बाई आई कन्वर्ट होके मी में आ गया, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। दोस्तों इसी रूल को फॉलो करके बाकी के 2 सेंटेंस बने हैं। अब आइए अगला हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। यस फ्रेंड, सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का तरीका भी बहुत आसान है, मैंने चार्ट में ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों। अगर वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है और वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। अगर सेंटेंस में वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देख लीजिए, आई एट ए मैंगो। एट जो है ईट का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है या सिंपल पास्ट का है। बनाने का नियम क्या है दोस्तों, चार्ट पे देखिए आपने, मैंने लिखा हुआ है पैसिव वॉज सिंपल पास्ट का बनता है तो इसमें वाज और वर सब लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सबके साथ लगेगा ही। तो बनाइए इसको। और मैंगो ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ये सामने आ जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट। और मैंगो वाज, सिंगल मैंगो है दोस्तों इसलिए वाज लगाया, प्लूरल होता एक से ज़्यादा होता तो वर लगाते हम। और मैंगो वाज एट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाई लगा दिया मैंने और आई को कन्वर्ट कर दिया मी में, और मैंगो वाज ईटन बाई मी। सेम रूल को फॉलो करते हुए सेकेंड जो है सेंटेंस है दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाया है हमने। दोस्तों अगले बोर्ड पर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का लास्ट स्टेज है, ये अंतिम बोर्ड है और इस बोर्ड पर मैंने दोस्तों सबसे पहले लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वाज और वर के साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस मानते हैं। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग वाज और वर के साथ में बीइंग शब्द को जोड़ देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है। सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही वॉज टीचिंग मी। दोस्तों पैसिव वॉइस में हमने मी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको बनाया सब्जेक्ट, तो वो बन गया आई, और आई के साथ में दोस्तों वाज लगता है और कहीं कहीं पर वर भी लगता है। तो आई वॉज बीइंग टॉट बाई हिम। ही जो है सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, वो बाई के बाद एजेंट बन गया और बदल गया हिम में। सेकेंड सेंटेंस को भी दोस्तों हमने उसी रूल को फॉलो करते बनाया है। दोस्तों अगला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान तो आप जानते ही हैं, हैज होगा, सॉरी दोस्तों हैड होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जी हाँ दोस्तों, पास्ट परफेक्ट के साथ हैड लगा होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होता ही है। दोस्तों पैसिव में हैड के साथ बीन शब्द जो है लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सेंटेंस दोस्तों, आई हैड
रिटेन द लेटर। द लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिव में हमने बनाया सब्जेक्ट, तो चेंज ऑफ पोजीशन में द लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी हो गया दोस्तों, आई का मी हो गया। दूसरा सेंटेंस भी सेम पैटर्न पर सेम रूल को फॉलो करके बनाएंगे दोस्तों। सिंपल फ्यूचर टेंस ये हमारा टेंस का अगला कड़ी है, और जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है, और पैसिव वर्ब बनाते समय बी जो है लग जाता है एक्स्ट्रा में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है। सीता विल राइट ए लेटर, ये है दोस्तों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव होगा, और लेटर विल बी रिटन बाय सीता। नेक्स्ट सेंटेंस भी सेम पैटर्न सेम रूल के हिसाब से होगा दोस्तों। अगला है और अंतिम है मॉडल्स। दोस्तों मैंने बताया है आपको चार्ट में पहले ही, जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ केवल और केवल एक्स्ट्रा में 20 शब्द जुड़ जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है सभी पैसिव वॉइस में। तो ये रहा दोस्तों सेंटेंस आपके सामने मॉडल्स का। रीमा कैन डू इट। अब इस एक्टिव वॉइस के अंदर इट जो दोस्तों है वो है ऑब्जेक्ट, और डू जो है वो आया है यहाँ पर वर्ब के रूप में फ्रेंड। यस फ्रेंड, डू और डज कहीं कहीं पर वर्ब बन के भी आते हैं। तो दोस्तों क्या है, ईट आ गया सामने में, ईट कैन बी, और डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई लगाया हमने, रीमा आ गई ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सेंटेंस बना इट कैन बी डन बाय रीमा। फ्रेंड्स अगला सेंटेंस भी उसी पैटर्न पर उसी रूल को फॉलो करते हुए है दोस्तों। ये रहा हमारा आज का वीडियो जो एक्टिव और पैसिव वॉइस को लेकर के था। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमने पार्ट 1 आपके सामने पेश किया। पार्ट 1 में दोस्तों हमने एक्सक्लूसिव केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका, रूल्स आपको बताया है दोस्तों। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे अगला जो आपका सेंटेंस है, वो या तो आएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर आएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों किसी एक सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड बाय बाय फ्रेंड्स।